हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ के सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। और एक बात और मेन पॉइंट अब आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। पहली बात तो ये कि जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उस पर मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ आज, और उसको आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको आंसर बताना है। अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, और उसको मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है, कि क्या बराबर कह रहा है, सेक थीटा बराबर 2 है, तो तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि सभी जितने भी है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि जब आपको सेक थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक थीटा। सर इससे ज़्यादा तो कुछ दे रखा है नहीं, तो सेक थीटा बराबर होता क्या है सर? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है भाई? आधार बटे कर्ण, सॉरी, कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और इसी का वैल्यू आपको दे रखा है 2। क्या हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं? क्या हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। और अगर नहीं फर्क पड़ा तो कर्ण का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और आधार का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करना है। कर्ण यानी AC बराबर आपको दे रखा है 2, और आधार यानी कि कितना दे रखा है? 1। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लंब। क्या चाहिए? लंब। तो ध्यान से समझना, लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस बटे ये आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, हमें क्या निकालना है? हमें सर AB निकालना है। क्या निकालना है? AB निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले मान रख लेते हैं। तो AC का बराबर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर बराबर AB हमें पता है नहीं, तो AB का स्क्वायर वैसे ही रखते हैं, और BC यानी कि आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अब सुनना ध्यान से, हम इसको लिखते हैं इस तरह से। हम लिखते हैं भैया 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, बराबर AB का स्क्वायर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, बिल्कुल। अब हम जितनी भी संख्याओं वाली पार्ट है, मतलब ये देखिए, संख्या यहाँ पर है, संख्या यहाँ पर, सबको एक साइड में कर लेते हैं। सबको एक साइड में करेंगे तो हमने कहा AB एक साइड में आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा 4 - 1 बराबर 3, बिल्कुल 3 आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं, एक और पार्ट है यहाँ से। जब मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, AB का स्क्वायर एक साइड में है, दूसरी साइड में क्या है? 3 है, बिल्कुल। तो अब जो स्क्वायर इस साइड में है, अगर वो दूसरी साइड में पक्षांतर होने के बाद अगर वो उस साइड में जाएगा तो उस साइड में क्या बन जाएगा? आपका वर्गमूल बन जाएगा। अगर इस साइड में क्या है? वर्ग है, तो उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? वर्गमूल बन जाएगा। और अगर इस साइड में प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस है, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से आपका पक्षांतर होता रहता है। तो अगर इधर स्क्वायर है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो हम AB बराबर कह देंगे कि वर्गमूल का जानते हैं आप लोग क्या होता है? बिल्कुल √3। ये हो गया आपका AB का मान। AB का मान आ गया सर, √3 आ गया। तो अब हमें क्या करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे आप जानते हैं साइन थीटा, बिल्कुल, कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसके बारे में जानते हैं आप, बिल्कुल। तो साइन थीटा क्या है आपका? लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2, बिल्कुल। कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, इतना मान के चलिएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण। इसका मतलब क्या है? आधार क्या है आपका? 1/2। हमने सेक का उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है, बस। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? ये हो जाएगा फिर टेन थीटा। टेन थीटा का मान, टेन थीटा यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है जी? √3,
और डिवाइडेड बाई 1 और इसका मान रखोगे तो सीधे आ जाएगा √3। ठीक है, क्योंकि एक बटे में किसी के बटे में 1 हो तो वो क्या हो जाता है, उसका मान वही रह जाता है। ठीक है, अब आता है फिर कॉट थीटा। क्या कॉट थीटा इसी का जस्ट उल्टा है। अगर इसका √3 आया √3/1 तो इसका लिख लो 1/√3, इसका उसका जस्ट उल्टा होता है बिल्कुल। उसके अलावा आपका सेक थीटा आपको पता ही है, दिया ही गया है। तो आखिरी बचता है कॉसेक थीटा। क्या बचता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन का जस्ट उल्टा। किसका, साइन का जस्ट उल्टा, यानी कि अगर लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि 2/√3। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो अब एक काम करना है आपको। अब मैं आपको वो होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा। होमवर्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रीवियस ईयर में आया भी है, और हालांकि ये भी आया था इसलिए मैंने इसको भी करवाया। और जो जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ धीरे धीरे। और एक बात और कि प्रॉमिस करता हूँ इस तरह से कि आप लोग अगर लगातार लगे रहेंगे तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा जो पेपर है वो अच्छे से सॉल्व कराया जा सके। ठीक है, ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जो कभी आएंगी, जब बोर्ड एग्ज़ाम आपका आ जाएगा तो उस समय आपका जो पेपर बन के आएगा उसमें आपको जो दिक्कतें होंगी वो फेस करने की एक आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। मेन पॉइंट ये समझ आ गया। तो अब स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन दिखेगा, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या करना है, आपको सीधे कमेंट में आंसर करना है। और अगर नहीं आता है तो आप बस इतना लिख देना कि सर सॉल्यूशन इसका बता दीजिए। ठीक है, क्या लिखना है आपको, सॉल्यूशन बता दीजिए, बस इतना कमेंट में लिखना है, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है कि या नहीं। बस मेन पॉइंट ये है, और आपको ये हेल्प मिल पा रही है नहीं, बस मेन पॉइंट ये है। मेरा कहने का सेंस ये है कि आप लोग बस कमेंट करिएगा। एज वेल लाइक तो करना ही है आपको, सब्सक्राइब अगर नए हैं तो पक्का जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे मैं लगातार आपको वीडियोस देने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देने वाला हूं, क्योंकि यूपी बोर्ड में साइंस मैथ दोनों के लगभग कोशिश करूंगा कि आपको पूरी वीडियो दे दूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।